नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड ट्रक के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक फूड ट्रक स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको किस किस प्रकार की दिक्कतें, तकलीफ़ें आ सकती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप फूड बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये ज़रूर डाल लीजिएगा कि आपको दुख और तकलीफ़ें तो आती ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बिज़नेस इसी प्रकार से होता है। अगर आप मानते हैं कि आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ़ ना आए तो प्लीज़ बिज़नेस बिल्कुल भी मत कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे इस चैनल पे 400 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा वीडियो फूड बिज़नेस के ऊपर है। अब ये फूड बिज़नेस हमारे क्लाउड किचन है, रेस्टोरेंट्स है, टेक अवे है, इन सब के ऊपर है, जिनमें कि आपको कोर नॉलेज फूड इंडस्ट्री का मिल जाएगा। क्योंकि सबके अंदर अगर देखेंगे अलग अलग मॉडल है, कहीं पे फूड ट्रक है, QSR है, रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन है, पर उनका जो कोर हम लोग बोले जो ऑपरेशंस होते हैं वो सेम ही होते हैं। जैसे कि हमारी फूड कॉस्ट के बारे में, हमारे मैन पावर के बारे में, किस तरीके से अपनी मैन पावर को हमें लंबे समय तक अपने पास बना के रखना है, ये सारी चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ें मेरी पुरानी वीडियोज़ में मिल जाएंगी। आप मेरी जो क्लाउड किचन की प्लेलिस्ट है उसे जाके ज़रूर देखिएगा। दूसरा, मेरे कई सारे पेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। इवन फूड ट्रक के लिए भी मेरे पास प्रोग्राम्स है, जिन्हें कि आप इनरोल कर सकते हो और आप डेप्थ में अच्छे से सीख सकते हो कि आपको एक ऑपरेशंस को, अपने फूड बिजनेस को किस तरीके से रन करना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखा देखी दूसरों की स्टार्ट कर देते हैं और वही गलती करते हैं जो पहले वाले ने करा था, और हमारा रिजल्ट भी सेम वही आता है जो कि उसका आया था। तो यही सारी चीज़ें आप लोग अवॉइड कीजिएगा। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे जो दिक्कतें और तकलीफ़ आती है वो आती है हमारी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से मेरा मतलब है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, गर्मी पड़ रही है। तो फूड ट्रक में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम्स होती है। अचानक से अगर बारिश आ जाए, अगर आपके फूड ट्रक को किसी एक स्पेशल जगह पे या स्पेशल इवेंट पे जहाँ पे बुक करा हो वहाँ पे ले जाना हो, तो आपको यहाँ पे दिक्कतें या तकलीफ़ आ सकती है। दूसरा, अगर मान लीजिए कभी बारिश आती है तो आपको फूड ट्रक बाहर ही नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि बारिश आ गई तो आप अगर ले भी जाते हो तो आप किसको वहाँ पे अपना खाना बेचोगे या अपना खाना किसको आप दोगे। तीसरा, कभी कभी यहाँ पे जब वेदर कंडीशन ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश होती है, तो जो हमारा सामान होता है वो भी हमारा यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो फूड ट्रक में हमारी मेनली स्टोरेज के और जो वेदर कंडीशंस की आती हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देती है। क्योंकि अगर एक दिन का भी आपका बिज़नेस चला जाता है तो आपका यहाँ पर कई हज़ारों का नुकसान हो जाता है, वहीं आपका सामान भी ख़राब होता है। दूसरा, यहाँ पे जो तकलीफ़ें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो है हमारी लोकेशन को लेके। हम हमेशा एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस लोकेशन पे ही बैठना है, पर आप हमेशा ज़रूर ये भी ध्यान में रखिए कि आपकी जो बी लोकेशन क्या होगी और सी लोकेशन क्या होगी। अगर आपको सेम ए लोकेशन में जो कि आपने चुन के रखी है, अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप हमेशा ये चूज़ ज़रूर करके रखिए कि आपकी बी लोकेशन कहाँ होगी या फिर उसके बाद सी लोकेशन क्या होगी। सिर्फ एक ही लोकेशन पर आपको कम्प्लीटली डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि मैंने बताया, अगर अचानक से बारिश हो जाती है या अचानक से कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो आप बी लोकेशन पर जाके बैठ सकते हैं या उसके बाद आप लोग सी लोकेशन पे जाके बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मैनेज करनी है यहाँ पे। तीसरा, यहाँ पे हम लोग बात आती है हमारे प्राइसिंग की। प्राइसिंग बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी कोई डिशेस के प्राइस है, अचानक से आप किसी एक नए एरिया में एंटर होगे, क्योंकि ये मोबाइल वैन ही है आपकी यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि जो आपके प्राइसेस है बहुत ज़्यादा हाई हैं या बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पे हो सकता है आपको फ़ायदा भी हो जाए, आपको नुकसान भी हो जाए। तो हमेशा जो भी अपने मेन्यू है इस प्रकार से डिज़ाइन रखिए, या आप इस तरीके से, जैसे हमारी जो ब्लैंक स्लेट्स होती है उनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ आइटम ही हम लोग यहाँ पे हमेशा कोशिश करते हैं बेचें। तो आपको इस तरीके के मेन्यूज़ रखने हैं कि जिसकी कि प्राइसिंग आप फट से चेंज कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो मेन उनका जो कोर वैल्यू है, कोर फूड कॉस्ट है, वो मालूम होनी चाहिए। पर जब भी आप जहाँ भी जा रहे हैं, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से आपको अपने प्राइजेस चेंज कर लेने। हो सकता है कहीं पे आपकी जो एक्चुअल प्राइस हो वो कम करने पड़ जाएं, या फिर कहीं पे आपको ज़्यादा करने पड़ जाएं अकॉर्डिंग टू आपके मार्केट के अनुसार। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है।
इसके बाद जो चौथी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारे स्टाफ को, कि स्टाफ को यहाँ पर रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग चाहते हैं कि वो लोग फूड ट्रक्स में काम करें। आजकल जो भी यंगस्टर हैं, हर कोई चाहता है कि वो 5 स्टार होटल्स में काम करे, कोई भी ऐसे छोटे वेंचर पे काम करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे स्टाफ को बनाए रखना, उनको मोटिवेट रखना, अपने साथ काम में जोड़े रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे आपको अच्छे लोगों को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके साथ लंबे समय तक बिजनेस में टिके रहें। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो आता है हमारे अथॉरिटीज़। हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे दुख और तकलीफ़ें देती हैं, जिससे कि कारण आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तभी मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे आपको जो लोकेशन बी और सी भी ढूंढ के रखनी है, आपको वेदर्स के बारे में पता करना है, ताकि आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं फूड ट्रक, फूड वैन या किसी प्रकार के मोबाइल बिज़नेस के लिए आपको पता चल गया होगा। आप मेरे जो पेड प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।